ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गुरु शुक्राचार्य के समझाने पर राजा बलि ने हंसकर मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में कहा, गुरुदेव, जिन वाक्यों द्वारा आपने मुझे विचलित किया है वे सब मेरे हित की दृष्टि से ही कहे गए हैं। तथापि विचार दृष्टि से देखने पर आपके हितकारक वचन भी मेरे लिए अहितकार ही होंगे। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आए हुए इन भगवान विष्णु को मैं इनकी मांगी हुई वस्तु अवश्य दूंगा। ये विष्णु संपूर्ण कर्मों और उनके फलों के भी स्वामी हैं, इसलिए दान के सबसे उत्तम पात्र हैं। जिनके हृदय में सदा विराजमान रहते हैं वे मनुष्य भी सर्वोत्तम पात्र माने जाते हैं। ये बात ध्रुव सत्य है। जिनके नाम से यहाँ सब कुछ पवित्र कहा जाता है, जिनके चिंतन से ये वेद, यज्ञ, मंत्र तथा तंत्र आदि सभी पूर्णता को प्राप्त होते हैं, वे ही ये समस्त विश्व के स्वामी सर्वात्मा श्री हरि आज कृपा करके मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पधारे हैं। इस बात को आप यथार्थ माने, इसमें संशय नहीं है। राजा बलि की ये बात सुनकर शुक्राचार्य कुपित हो उठे। उन्होंने धर्म वत्सल दैत्यराज को रोष पूर्वक शाप देना आरंभ किया। वे बोले, ओ मूर्ख, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दान करना चाहता है, इसलिए राज्य लक्ष्मी से वंचित हो जा। अथाह बोध वाले अपने महात्मा शिष्य को इस प्रकार शाप देकर शुक्राचार्य ने अपने आश्रम को चले जाने का निश्चय किया। जब वे चले गए तब विरोचन कुमार बलि वामन जी की पूजा करके उन्हें भूमि दान करने को उदित हुए। दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी महारानी विंध्यावली वहां आकर पतिदेव के अर्धांग रूप में सुशोभित हुई। राजा बलि विधि विधान के ज्ञाता थे। उन्होंने विधि पूर्वक ब्रह्मचारी के चरण पखार कर संकल्प के साथ भगवान विष्णु को पृथ्वी दान की। उस महान संकल्प को स्वीकार करते ही अजन्मा भगवान विष्णु बढ़ने लगे। वे ही संपूर्ण जगत के प्रभु तथा उत्पत्ति स्थान है। उन्होंने एक ही पैर से सारी पृथ्वी माप ली, दूसरे पग से ऊपर के सभी लोक व्याप्त कर लिए। उनका वे द्वितीय पग सत्यलोक में जाकर ठहरा था। परमेश्वरी ब्रह्मा ने अपने कमंडलों के जल से भगवान के उस चरण को पखारा। भगवान के चरण पखारने से जो चरणोदक तैयार हुआ, उसी से संपूर्ण पापों का नाश करने वाली तथा सबके लिए परम मंगलमय श्री गंगा जी का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने अपने पावन जल से तीनों लोकों को पवित्र किया, सगर के सभी पुत्रों का उद्धार किया तथा जिनके जल से महाराज भगीरथ ने उस समय भगवान शंकर का जटाजूट भर दिया था। भगवान विष्णु की चरण धूलि से युक्त गंगा नामक तीर्थ सब तीर्थों में प्रधान है। इसे ब्रह्मा जी ने प्रकट किया और राजा भगीरथ ने भूतल पर उतारा। संपूर्ण चराचर जगत को भगवान ने ही दो पगों से माप लिया। फिर उस विराट स्वरूप को छोड़कर देवाधिदेव भगवान जनार्दन पुण्य वामन ब्रह्मचारी के रूप में अपने आसन पर विराजमान हुए। उस समय देवता, गंधर्व, मुनि, सिद्ध और चारण यज्ञपति भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए बलि के यज्ञ में आए। ब्रह्मा जी ने वहां आकर परमात्मा श्री हरि का स्तवन किया। गंधर्वपतियों ने गीत गाए तथा अप्सराओं, विद्याधरियों ने और किन्नरों ने विशेष समारोह के साथ नृत्य किया। महात्मा बलि के यज्ञ मंडप में प्रहलाद जी भी पधारे। अन्य दैत्यपति भी बड़ी उतावली के साथ वहां आ पहुंचे। उस समय भगवान वामन ने बलि की पत्नी विंध्यावली से हंसकर पूछा, देवी, तुम्हारे पति के द्वारा आज मुझे 3 पग पृथ्वी मिलनी चाहिए, उसकी पूर्ति इस समय कहाँ से होगी? इसका उत्तर शीघ्र दो। विंध्यावली बड़ी साध्वी थी। उसे इस घटना से तनिक भी विस्मय नहीं हुआ। ये भगवान त्रिविक्रम से इस प्रकार बोली, देव, आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपने अपना भारी डग बढ़ाकर ये त्रिलोकी माप ली है। इसी प्रकार संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। संसार के एकमात्र बंधु भी आप ही हैं। आपके स्वरूप की तुलना कहीं नहीं है। भला हम जैसे लोग आपको क्या दे सकते हैं? इसलिए इस समय मैं जो निवेदन करती हूँ उसी के अनुसार कार्य कीजिए। मेरे स्वामी ने इस समय आपको 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मेरे पूज्य पति देव तीनों पगों के लिए स्थान इस प्रकार दे रहे हैं। प्रभु देवेश्वर, आप अपना पहला पग मेरे मस्तक पर रखिए। जगतपति, दूसरा पग मेरे इस बालक के मस्तक पर रखिए, स्थापित कीजिए तथा जगन्नाथ, अपना तीसरा पग मेरे पति के मस्तक पर रख दीजिए। केशव, इस प्रकार ये 3 पग मैं आपको दूंगी। विंध्यावली की ये बात सुनकर भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से मधुर वाणी में बोले, तात, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ।
बोलो, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? महामते, संपूर्ण दाताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। भगवान वामन ने ऐसा कहकर विरोचन कुमार बलि को बंधन से मुक्त कर दिया और उन्हें छाती से लगा लिया। तब बातचीत करने में चतुर राजा बलि इस प्रकार बोले, प्रभु, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत को उत्पन्न किया है, अतः आपके चरणारविंदों के सिवा दूसरी कोई वस्तु मैं नहीं चाहता। हे देव, हे जनार्दन, आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा ही बनी रहे। हे देवेश्वर, वे सनातन मुक्त भक्ति बार बार निरंतर बढ़ती ही रहे। बलि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वामन ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम अपने भाई बंधु और संबंधियों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। ये सुनकर दैत्यराज बलि बोले, हे देव, आप ही बताइए, सुतल लोक में मेरा क्या काम है? मैं तो आपके पास ही रहूंगा। इसके विपरीत कुछ भी कहना उचित नहीं। तब भगवान ऋषिकेश राजा बलि के प्रति अत्यंत कृपालु होकर बोले, राजन, मैं सदा तुम्हारे समीप ही रहूंगा। असुर श्रेष्ठ, तुम खेद ना करो, मेरी बात सुनो। मैं सुतुल लोक में तुम्हारा द्वारपाल होकर रहूंगा। मेरे इस वचन को तुम वरदान समझो। आज मैं तुम्हारे लिए वरदायक होकर उपस्थित हूँ। अपने वैकुंठ वासी पार्षदों के साथ तुम्हारे घर में ही निवास करूंगा। अतुल तेजस्वी भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दैत्यराज बलि असुरों के साथ सुतल लोक में चले गए। वहां बाणासुर आदि 100 पुत्रों के साथ वे सुख पूर्वक निवास करने लगे। महाबाहु, बलिदाताओं के भी परम आश्रय हैं। तीनों लोकों के याचक राजा बलि के पास जाते हैं और उनके द्वार पर विराजमान भगवान विष्णु स्वयं उन्हें मुहमांगी वस्तुएं देते हैं। कोई भोग की कामना लेकर जाए या मोक्ष की, जिनकी जैसी रुचि होती है उसी के अनुसार उनको वे वस्तु वे समर्पित करते हैं। भगवान शंकर की कृपा से ही राजा बलि ऐसे महत्वशाली हुए हैं। पूर्व काल में ज्वारी के रूप में उन्होंने परमात्मा शिव के उद्देश्य से जो दान किया था उसी का ये फल है। अपवित्र भूमि में पहुंचकर गिरी हुई गंध पुष्प आदि सामग्री को भी परमात्मा शिव की सेवा में समर्पित करके जब बलि ने इतनी उन्नति की, तब जो लोग श्रद्धा और भक्ति से महादेव जी की सेवा में गंध पुष्प और जल अर्पण करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या, वे साक्षात भगवान शिव के समीप जाते हैं। ब्राह्मणों, भगवान शिव से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय देवता नहीं। जो गूंगे हैं, अंधे हैं, पंगु हैं, जड़ हैं तथा जाति बहिष्कृत, चांडाल, स्वच्छ और अन्य तुच्छ है, वे भी यदि भगवान शिव के भजन में तत्पर रहें तो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः संपूर्ण मनीषी पुरुषों के लिए भी भगवान शिव ही सदा पूजनीय हैं। पूजनीय ही नहीं, विद्वानों के द्वारा वे सदा चिंतनीय और वंदनीय भी हैं। परमार्थ तत्व के ज्ञाता पुरुष अपने हृदय में विराजमान भगवान महेश्वर का निरंतर चिंतन करते रहते हैं। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गई, तब पुण्य कब और कहाँ प्रकट हुई? ये पुण्य किस प्रकार उन्हें मिली? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण कर भृंगी आदि नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमुची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्यत होकर बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला, तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तू अजय होगा, इसमें संशय नहीं, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुच्चुकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते। मुच्चुकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, अथवा भवितव्यता ही ऐसी है। ऐसा विचार कर वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे।
स्तुति के पश्चात वे बोले, हे महाभाग, हे प्रभु, अब दैत्य पतियों से हमारी रक्षा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तब वही पुण्य युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें संशय नहीं। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पानी ग्रहण करे, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो, मेरा ये वचन अन्यथा ना होने पाए। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, महाभाग, महाभाग हिमालय, तुम समस्त पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमस जी कहते हैं, देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर नहीं सकता, दूसरे मेरे पांखें कट गई हैं, अतः उड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ, किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं? वे शीघ्र बताएं, क्योंकि वे कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी कही हुई ये बात सच निकले। इसके लिए आप लोगों का विशेष यत्न करना चाहिए। देवता बोले, गिरिराज, अब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। ये सुनकर मेना ने हंसते हुए कहा, महामते, मैंने आपकी बात सुन ली, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है। अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वो बताए। अपनी प्रियतमा मैना की ये बात सुनकर परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहा, हे देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो परोपकारी पुरुषों के वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी को प्रकट होने पर देवताओं के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व राज गाने तथा सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरजा का जब जन्म हुआ उस समय दैत्यों के मन में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण और सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वे कल्याणी कन्या जब 8 वर्ष की हो गई, उस समय महादेव जी हिमालय की कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रखते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं। उनके नेत्र बंद हैं, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए है। वे वेदांत वैद्य परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमवान ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय हैं। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों ने उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया, महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दे। ये सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही अब प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुण्य महादेव जी से कहा, भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए? भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये कुमारी सुंदर कटभाग से सुशोभित, पतले अंगों वाली तथा मृदु वचन बोलने वाली है। अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप ना लेके आना। भगवान शंकर का ये निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती
तपस्वी शिव से इस प्रकार बोले, शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो ये विचार उत्पन्न हुआ वे केवल इसलिए कि ये तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और ये सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भलीभांति विचार कीजिए। महादेव जी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा, शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्या वे प्रकृति नहीं? फिर आप प्रकृति से अतीत कैसे हैं? मेरी ये बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। ये संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से ही बंधा हुआ है। प्रभु, हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं और देखते हैं, वे सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं। क्या आप इस बात को नहीं जानते? यदि आप प्रकृति से परे हैं और आपकी ये बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव जी बोले, साधु भाषिणी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती जी के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, भगवान महेश्वर गिरजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे? तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा वसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन बोलने लगा। शचीपते, शीघ्र आज आज्ञा दीजिए। आज मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण मात्र करने से कितने ही तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह जानते हैं। शक्ति नंदन, पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार ये भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी भक्ति शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह माया में डाल दिया है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए हैं उनका किसी प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाला मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ चला। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और वसंत के साथ सब और सुशोभित दिखाई देने लगा। उसके मन में पिनाक पानी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी थी। रंभा, उर्वशी, पुंजिक स्थला, सुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्तमा तथा इसी श्रेणी की अन्यान्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, नीम चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदारू वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। वे उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्री अंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से भूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। वसंत सहित कामदेव ने जब महादेव जी को अपने बाण से बींधने की इच्छा की, उसी समय परम मंगल में जगत जननी गिरजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूर के फूलों की माला पहना दी और सुंदर वदनार विंद के सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। इसी बीच में वसंत की सहायता
पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगल में बनाने वाली एकमात्र देवी हैं, लोक पावनी गिरिराज नंदिनी। और दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल गए। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहां से, किसी से, और किसने मेरा ये अप्रिय कार्य किया है? तदंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि डाली। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार का कर दिया और पुण्य बाण संधान करके मध्याह्न तक शिव का बींधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों में घिर गया। उसे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता बोले, देवादिदेव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिराज नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं है। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध किया है। शिव के एकमात्र बंधु भगवान शिव, आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए। शंभु, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसी से हमारा सब कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दे। आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगाएं। गजासुर से आप ही ने हम सब देवताओं का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आप ही ने हमारी रक्षा की है। भगवान, ये कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आया था। ये हमारे उपकार में संलग्न रहा है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्रादि देवता जब जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं, तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। असंपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। देवताओं, ये पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर जब महर्षियों ने उनसे कहा, शंभु, आपने जो कुछ कहा है वे सब हमारे कल्याण के लिए है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं। उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है, उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना ये सृष्टि कैसे होगी? ये विश्व, ये कामय है। इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर ही निष्काम है। इतना कहकर मुनि, सिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना की। तदंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वहां रति को रोती हुई देखकर बोली, सखी, तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुण्य प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उस समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी, अभी तो बालिका है, शीघ्र घर चल, तो तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं चलूंगी। आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुण्य यहाँ बुलाकर उनका वर्ण करूंगी। यूं कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित हो बड़ी उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शिव का आराधन करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, परमलोचा, सुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी और सुधा, ये तथा और भी बहुत सी सखियां गिरिराज नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था, वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। तत्पश्चात हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर जब उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए, तब वे अपर्णा नाम से विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रही, फिर उसे भी छोड़कर वायु पीकर ही रहने लगी।
इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, हे भगवान, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है, हम देवताओं की रक्षा करने योग्य आप ही हैं। देवताओं की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन चिंतन किया। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती की तपस्या से बड़ी अद्भुत दावा अग्नि प्रकट हुई है। ये जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीरसागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेषशय्या पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी देवी उनके दोनों चरणारविंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूर पर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री कांति, तुष्टि, वृत्ति और दया आदि देवियां भी भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुदवान, सनक सनंदन, महाभाग सनातन, परसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयतसेन, परम कांतिमान जय, सनत कुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्बरु, महाशंख, पांचजन्य, कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र तथा परम अद्भुत शारंग नामक धनुष, ये सब वहां ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने परमात्मा भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना पूर्वक कहा, महाविष्णु, हम पार्वती जी की अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तब शेष नाग की छैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाए। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं, वे सबके लिए वर्णेय हैं, उत्तम स्वरूप की पराकाष्ठा हैं तथा वे ही प्रातपर परमात्मा हैं। इस समय वे तपस्या में लगे हैं। हम सब लोग उन्हीं की शरण में चलते हैं। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगा आसन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए और यज्ञोपवीत की भांति धारण किए हुए थे। कंबल और अष्टर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण कर रखा था। शंख और पद्म नामक नाग को भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भगीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्री अंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुर श्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उन त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा वे संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबकम को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों को धारण पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं से इस प्रकार कहा, परम भाग्यवान ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का क्या कारण है? उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी ने देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए कहा, भगवान, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया है। वे देवताओं का घोर शत्रु है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी हुई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से अंगीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा,
जब मैं सर्व सुंदरी गिरजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इन कामदेह रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो। अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए। अतः हम लोग अप्रयत्न पूर्व अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और कराएं। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परमानंद में निमग्न हो सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही रहने वाला है, उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सत उपदेशों को माने, उनके अनुसार जीवन बिताएं। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुण्य ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिवजी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से अत्यंत परे, अपने आप में स्थिर, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन तथा निराभास है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतर वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं, जो चिंतन का विषय नहीं, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वदा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्वत्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है, जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर ही नेति नेति की भाषा में जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभध्वज परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमस जी कहते हैं, उधर पार्वती देवी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहां पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी हैं और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही हैं। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और उसी स्वरूप में सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, ये सर्वांग सुंदरी कन्या अपनी सहेलियों के बीच क्यों बैठी है? ये कौन है? किसकी पुत्री है? कहाँ से आई है? किस लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, ये गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। जया की ये बात सुनकर वटु रूपधारी शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, ये पार्वती भोली भाली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता? अरे रुद्र तो अमंगल रूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से ये शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे, वे ही उनके अंगों के आभूषण हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत प्रेत पिशाचों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज, वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार की बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी विजया, विश्व सुंदरी परपलोचना और महाभागा सुलोचना, मैं तुम लोगों से कहती हूँ, मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जिसकी कठोर बातें सुनती जा रही हो? ब्रह्मचारी का रूप धारण करके ये कोई महादेव जी का निंदक ही आया है।
ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिजा का वचन सुनकर विजया वटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम्हें यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार कर विवाद करने वाले वटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी जो अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंखें खोलकर देखा तो सर्वलोक महेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर के 2 भुजाएं, 1 मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा हुआ था, उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था। उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अष्टवर ये 2 नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था। उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के कंगन पड़े थे जो शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण पहने थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शिव पार्वती के सामने खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उस समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ी लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की घटना का कुछ स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसलिए महेश्वर आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं। पूर्व काल में जब मैं दक्ष की कन्या थी, उस समय भी मेरे पिता ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती जी से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महतत्व उत्पन्न हुआ। महतत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। सुमुखी पृथ्वी और आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है जो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुआ है। निर्गुण होकर भी गुणों से आवृत हो रहा है, जो सदा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरे से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महतत्व को प्रकट किया है। ये संपूर्ण माया में जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों का कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम ही त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति हो और मैं सदा तुम्हारे सब व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार याचना भी नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी धर्म पत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों को साथ लेकर वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब हिमालय ने मधुरवाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पार्वती बोली, पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा भी महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वर्ण करने के लिए पधारे थे, किंतु जब मैंने ये कहा कि मेरे पिता की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं, तब वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। पार्वती की ये बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चलते हैं। उस समय सब लोग एकत्रित हो पार्वती को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुदंबी बजाने लगे। उनके शंख और तूर्य भी बज उठे।
इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी। वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजन, जय माता दी।